दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की फ्रीडा से। वो ऐसे ही बैठकर अपना फोन चला रही थी और तभी उसके आगे एक बिलियनर स्लेटर किंग की वीडियो आई। ये आदमी स्लेटर किंग अपने किसी बुरे बर्ताव के लिए सबसे माफी मांग रहा है। वो कहता है कि मैं ठीक होने के लिए थेरेपी ले रहा हूँ और अकेले रहने के लिए मैंने एक आइलैंड तक खरीद लिया है जहाँ मैं बिना फोन के रहता हूँ, खुद का खाना उगाता हूँ। तो तभी वहाँ फ्रीडा की दोस्त जेस आ गई। वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और आज उनके यहाँ स्लेटर किंग का ही प्रोग्राम है। फ्रीडा स्लेटर को ही देखी जा रही थी। वो और उसकी दोस्त जेस कपड़े बदल कर स्लेटर के इवेंट में घुस गए, पर चलते चलते फ्रीडा गिर जाती है। उसे आकर उठाया स्लेटर ने। देखते ही स्लेटर को भी फ्रीडा पसंद आ गई। स्लेटर फ्रीडा को अपने कई दोस्तों से मिलाता है। वो सभी साथ में ड्रिंक करने लगे। धीरे धीरे फ्रीडा और स्लेटर की बॉन्डिंग इतनी बढ़ जाती है कि वो स्लेटर के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर जाने को राजी हो गई। स्लेटर के कई दोस्तों के साथ फ्रीडा और जेस उसके आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। यहाँ आते ही उन सबके फोन रख लिए गए। स्लेटर फ्रीडा को उसका रूम दिखाता है। फ्रीडा के लिए ये सब कुछ एक सपने जैसा था। उसे अपने रूम में एक परफ्यूम मिला, एक व्हाइट ड्रेस मिली, पर तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत अटपकी। वो फ्रीडा को देखकर रेड रैबिट बोलने लगती है। फ्रीडा को कुछ समझ नहीं आया। फ्रीडा अपनी व्हाइट ड्रेस डालकर बाहर निकली। यहाँ जेस के साथ साथ और 3 लड़कियों ने भी सेम ही ड्रेस डाल रखी थी। इसमें से एक है सारा, एक है कमीला और एक है हैदर। वो सभी लोग यहाँ पूल साइड ड्रिंक्स करने लगे। फ्रीडा स्लेटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, पर साथ ही साथ ये देख जेलस हो रही है सैरा, क्योंकि वो भी स्लेटर के करीब जाना चाहती थी। पर स्लेटर का इंटरेस्ट ज्यादा फ्रीडा में है। वो दोनों साथ में चलते चलते बातें करने लगे तो तभी उनके पीछे स्लेटर की असिस्टेंट कुछ सामान गिरा देती है। फ्रीडा जैसी उसकी मदद करने गई, वो कहती है कि किसी भी चीज को छूना मत, मैं खुद कर लूंगी। रात को वो सभी लड़कियां फिर से सेम ड्रेस डालकर डिनर करने बैठ जाती हैं। यहाँ उनके लिए बहुत अलग अलग टाइप्स की डिशेस लाई गई। सब लोग अपने अपने कामों के बारे बात करने लगे, पर तभी फ्रीडा ने अपनी ड्रेस गंदी कर ली। वो लोग इसके बाद एक डी लेते हैं जिसका असर इतना था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सबके सब लोग अपने होशोवास खोकर हंसने लगे। फ्रीडा और जेस सोने चली जाती हैं, पर तभी फ्रीडा ने देखा कि उसकी ड्रेस का दाग गायब था। उसे ये अजीब लगता है, पर उसे इतना ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह फिर से वही सब होता है। उन्होंने पूल के साइड एंजॉय किया, रात को डी लेकर पागलपन किया। सब लोग अपने वेकेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। अगले पता नहीं कितने ही दिन ये सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता है, पर कुछ कुछ चीजें अजीब थी। सभी लड़कियां धीरे धीरे कई चीजें भूलने लगी और एक रात स्लेटर फ्रीडा से उसकी आंख के पास के निशान के बारे पूछता है, पर फ्रीडा को इसके बारे में याद नहीं था। यही उसके पास स्लेटर का वेप रह गया, पर वो वेप को देखते देखते देखती है कि उसके नाखूनों में भी मिट्टी भरी हुई थी। फ्रीडा ये वेप वापस करने स्लेटर के रूम में गई। यहाँ स्लेटर के साथ उसका डॉक्टर भी था। फ्रीडा कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको उस इवेंट में देखा था। पर फ्रीडा के आपको जानती हूँ कहते ही वो डॉक्टर थोड़ा घबरा गया। तो इधर दूसरी तरफ जेस को ये याद नहीं रह रहा था कि उसका लाइटर बार बार दूसरों के पास कैसे चला जाता है। उसने कहा कि मैं इस पे अपना नाम ही लिख डालूंगी, और उसी रात नशे करते हुए जेस को एक सांप काट गया। स्लेटर तभी के तभी उस सांप को मार डालता है। उसने कहा घबराने की कोई बात नहीं, इसमें जहर नहीं होता। पर जेस घबराने लगी, उसे सब कुछ अजीब लगने लगा। वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। फ्रीडा ने कहा कि क्या गलत है, सब तो सही है। तो कुछ देर बाद जेस के नाक से खून आने लग गया। अगला दिन होता है। फ्रीडा को रास्ते में एक रेड बैग दिखा। वो अपने आगे एक कमरे में जाती है। यहाँ वैसे ही रेड बैग्स भरे हुए थे। फ्रीडा इन बैग्स के अंदर देखने की कोशिश करती है, पर उसे पीछे से कुछ आवाज आई। यहाँ वो वही बूढ़ी अम्मा थी। उसने फ्रीडा को फिर से रेड रैबिट बोलना शुरू कर दिया। वो फ्रीडा को एक ड्रिंक देती है, तो ये ड्रिंक बहुत ही कड़वी थी। फ्रीडा ने देखा कि ये उसी सांप का जहर है। फ्रीडा ये पीकर डर गई। तो अगली सुबह उसकी नाक से खून आया। उसके नाखून में फिर से मिट्टी भरी हुई थी। आज उसे सब कुछ अजीब लगने लगा। एक लड़की हैदर ने अपने बाल काट रखे थे। एक लड़के लूकस की आंख लाल पड़ी थी, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं कि कैसे हुआ। तभी वो सभी लड़के डिसाइड करते हैं कि वो फिशिंग के लिए बाहर जाएंगे। तो सभी लड़कियां एक साथ बैठ गई और यहीं फ्रीडा को जेस का लाइटर दिखता है। उसने पूछा जेस कहाँ है, पर किसी को याद ही नहीं कि जेस है कौन। फ्रीडा भागकर जेस के रूम में गई, पर ये एक स्टोर रूम बन चुका था। फ्रीडा डर गई और उसे तभी अपने रूम में एक चाकू दिखा। ये यहाँ कैसे आया उसे नहीं पता था। तभी फ्रीडा के पास सैरा आती है। उसके पास जेस का लाइटर था। सैरा ने कहा कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारी दोस्त यहाँ आई थी, पर वो हमें याद क्यों नहीं। फ्रीडा कहती है कि हम बहुत कुछ भूल रहे हैं। सैरा ने भी अपने शरीर की एक चोट दिखाई कि मुझे भी ये याद
नहीं। वो लोग समझ गए कि यहाँ कुछ तो गलत है और तभी सामने आया कि सारा या बाकी लड़कियां भी एक दूसरे को नहीं जानती। वो भी फ्रीडा और जेस की तरह बस थोड़े टाइम पहले ही स्लेटर और उनके साथियों से मिली थी, जिसके बाद वो सभी यहाँ गए। मतलब वो लोग अनजान लोगों के साथ एक प्राइवेट आइलैंड पर कैद हैं, जहाँ वो सब कुछ भूल रही थी। फ्रीडा सारा को लेकर उसी बैग वाले रूम में गई। यहाँ इन बैग्स में वही परफ्यूम है जो वो रोज लगा रही हैं। सारा ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारी दोस्त कैसे याद और मुझे क्यों नहीं, तो फ्रीडा ने लाकर सारा को वो सांप का जहर दिया कि जेस को भी एक सांप ने काटा था और मुझे भी ये पीने के बाद ही सब याद आया। सारा उसके कहने पर ये जहर पी लेती है। अब उन्हें बाकी दो लड़कियों को भी ये पिलाना होगा। उन्होंने उनके साथ साथ ये स्लेटर की असिस्टेंट को भी पिलाया। फ्रीडा कहती है कि मुझे लड़कों के आने से पहले अपने फोन ढूंढने होंगे। वो फोन लेने स्लेटर के ऑफिस में गई तो इधर सारा की नाक से खून आने लगा। वो रोना शुरू कर देती है। तभी बाकी लड़के यहाँ गए। स्लेटर फ्रीडा के बारे पूछता है, जो दूसरी तरफ अपने फोन उठा रही थी, पर इनमें नेटवर्क नहीं आता। और तभी उसे यहाँ कुछ फोटोज भी दिखी। पीछे से स्लेटर इस रूम में आ जाता है, पर उसके घुसते ही फ्रीडा छुप गई। स्लेटर अपने सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट से बात करने लगा और उसी वक्त फ्रीडा को उसकी पुरानी यादें वापस आती हैं। यहाँ हमें दिखा कि वो सभी लड़के रात को उनके साथ गलत गलत काम कर रहे थे और उन्होंने ही जेस को भी मारा, क्योंकि सांप के काटने से उसे सब याद आने लगा था। फ्रीडा स्लेटर के ऑफिस से भागी। वो जाकर सारा को जेस के बारे बताती है, पर तभी वहाँ स्लेटर आ गया। अब फ्रीडा और सारा को इन सब के सामने एक्टिंग करनी पड़ रही थी। रात को फ्रीडा और सारा को और चीजें याद आती हैं कि कैसे वो लड़के उन्हें बांधकर उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, और ये वो उस लड़के लूकस के साथ भी कर रहे थे। यहाँ वो स्लेटर का डॉक्टर भी आता है। उसने स्लेटर से पूछा कि पक्का इसे कुछ याद नहीं रहेगा ना, पर अब फ्रीडा को सब कुछ याद आ रहा है कि रोज उसके साथ क्या क्या हुआ, पर अभी भी उन्हें सबके बीच में बैठकर एक्टिंग करनी पड़ रही थी। फ्रीडा और सारा यहीं डिनर टेबल पर नाचने लग गए ताकि आज रात होने वाली जबरदस्ती को थोड़ा डिले कर सके और जल्द ही बाकी लड़कियों को भी होश आए। सारा चुपके से एक बोतल ओपनर गमले में छुपाती है, तो इधर स्लेटर ने फ्रीडा को पकड़ लिया। उसे इस वक्त भी एक्टिंग करनी पड़ रही थी और तभी कमीला को सब याद आ जाता है। उसने गुस्से में कोल को मार डाला तो हैदर भी सब याद करके विक के पीछे भागी। सारा वो बोतल ओपनर लेकर कोडी को मारती है, पर तभी स्लेटर के सिक्योरिटी गार्ड ने हैदर को गोली मार दी। इसके बाद वो फ्रीडा के पीछे भागा, पर वक्त पर आ सारा ने फ्रीडा को बचा लिया। वो इस सिक्योरिटी गार्ड को मार डालती है, तो इधर स्लेटर ने गला घोट कमीला को मार दिया। उधर फ्रीडा अपने रूम में भागी, पर उस बूढ़ी औरत के सामान में उसे एक फोटो दिखी। तभी वहाँ स्लेटर की असिस्टेंट आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे वो क्यों पिलाया, मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहती थी, जो उन्होंने करना है वो करेंगे। तो अब ना चाहते हुए फ्रीडा को उसे भी मारना पड़ा। इधर सारा कोडी को गोली मारती है। उसने फ्रीडा के पास जाके वो फोटो देखी। ये फ्रीडा की तब की फोटो थी जब उसके बाल लंबे थे, मतलब वो पहले भी इस आइलैंड पर आ चुकी है और उसे कुछ भी याद नहीं। सारा और फ्रीडा इन सब चीजों का बदला लेने निकल जाती हैं। तो इधर स्लेटर के ऑफिस में लूकस को कुछ याद नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है। दरअसल रोज रात को जबरदस्ती उसके साथ भी होती थी, पर उस सांप का जहर ना पीने की वजह से उसे कुछ याद नहीं। वो स्लेटर से पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। स्लेटर ने कहा, चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं किया, ना अपने लिए ना उन लड़कियों के लिए। पर तभी फ्रीडा स्लेटर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाने लगी। लूकस ने उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो सारा ने उसे गोली मार दी। अंदर जाकर फ्रीडा स्लेटर पर हमला करती है, पर स्लेटर उससे ज्यादा ताकतवर था और तभी फ्रीडा को अपनी पिछली विजिट की यादें आई। उसकी आंख के पास का निशान स्लेटर का ही दिया हुआ है। अब भी स्लेटर ने उसे बांध दिया। उसने कहा, लास्ट ईयर भी तुमने हमें बहुत तंग किया था और अब की बार तो सारी हदें ही पार हो गई। स्लेटर कहता है कि चलो मैं तुमसे सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। वो जोर जोर से सॉरी बोलने लगा। वो कहता है कि देखो अब तुम मुझे माफ नहीं कर पा रही हो, पर पिछली बार तो तुम सब कुछ ही भूल गई थी। मतलब भूलना अच्छी चीज है, तुम्हें अपना कोई भी दर्द याद नहीं रहा। काश ऐसा ही मेरी बहन के साथ भी हो पाता। हम दोनों भाई बहन के साथ भी किसी ने बचपन में ऐसा ही किया था, पर उसे सब याद है और मुझे कुछ भी नहीं। वो कहता है कि तुम और मैं भी ये सब कुछ पूरी तरह भूल सकते हैं। तो तभी वहाँ सारा आ गई। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। इसी में उसकी सारी गोलियां खत्म हो गई। ये देखते ही स्लेटर बाहर जाकर उसे भी पकड़ लाया, पर इतने में फ्रीडा ने अपने आप को रिहा करवा लिया था। स्लेटर फ्रीडा से उसका चाकू लेता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं इसे मारूंगा, पर एकदम स्लेटर रुक गया। वो कहता है कि क्या हो रहा है, तुम सबको क्या हुआ। दरअसल फ्रीडा ने उसके वेप में डालकर उसे भी वो परफ्यूम पिला दिया
लिया था जिससे सब कुछ भूलते हैं। धीरे धीरे वहाँ सारी जगह आग लग गई। वो बूढ़ी अम्मा बाहर से सब देखकर हंस रही थी। फ्रीडा और सैरा बचकर बाहर निकलती हैं, पर फ्रीडा ने स्लेटर को भी बचा लिया था। सीन शिफ्ट हुआ कुछ टाइम बाद वैसी एक मीटिंग पर। अब स्लेटर को कुछ भी याद नहीं रहता और फ्रीडा स्लेटर की बीवी और उसकी कंपनी की मालिक बन गई है। दोस्तों, इसी के साथ हुई ये कहानी यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।